So, my name is Maheep Singh. You can call me Daddy. You should not, but you can. And don't get scandalized when I tell you sex jokes and when I do some naughty stuff. Because, see, ये दाढ़ी जो है, ये धूप में सफ़ेद है. ये एक्सपीरियंस की वजह से सफ़ेद नहीं है. लोग सफ़ेद दाढ़ी देखते ही ना पहले तो पोलाइट अप्लॉज नहीं होता वो. ओह, इस एज में भी. अभी पीछे एक लौंडा मुझे कुर्सी ऑफर कर रहा था. कुर्सी में बैठ जाओ सर. मैं कहा नहीं बैठना. सब लोग कोई कुर्सी ऑफर कर रहा है, कोई पानी ऑफर कर रहा है, कोई व्याग्रा ऑफर नहीं कर रहा. आप लोगों को गालियों से कोई एतराज़ है क्या? कोई गालियाँ वालियाँ देने से कोई एतराज़ तो नहीं सर आपको? गाली वाले पे अगर आपको एतराज़ है तो लाइक हमारी पॉलिसी है, क्योंकि कोई भी ऑफेंड हो जाता है ना. तो इधर लाफ क्लब में, चंडीगढ़ लाफ क्लब में हमारी एक पॉलिसी है कि इफ़ यू आर ऑफेंडेड बाय एनीथिंग एनी कमेडियन सेज, वी डोंट गिव अ फक. नन व्हाट्सएवर. उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि नोबडी टेक्स आवर फक. I personally tried several times. I was recently banned from Tinder. Don't get scandalized, I'm single. तो क्या होता है ना कि टिंडर होता क्या है? टिंडर वो आपने वो देखा है मजदूर चौक, जहाँ पे सुबह सुबह मजदूर अपने टूल्स लेके बैठे होते हैं. कुछ भी करेगा मैडम, कुछ भी करेगा. उसने लिखा हुआ लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच. हाँ वो भी करेगा. साले तो रोहतक में रहता है, पर वो लड़के सब कुछ करने को तैयार हैं प्यार के लिए, है ना. तो मैं बता रहा था कि आई वॉज बैंड फ्रॉम टिंडर. द रीज़न इज बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी. तो मैं हमेशा राइट स्वाइप करता हूँ, कभी लेफ्ट स्वाइप नहीं करता. बिकॉज आई डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप, कलर ऑफ स्किन, या व्हाट काइंड ऑफ कोट्स यू हैव पुट इट आउट देयर. और अगर मैं एग्री नहीं भी करता उससे तो मैं राइट स्वाइप कर देता हूँ. हमेशा राइट स्वाइप करता हूँ. जब मैच हो जाता है फिर मैं बताता हूँ मोटापा कम करने के तरीके. बालों को लंबा काला घना कैसे बनाएं. और ये लड़कियां भी ना, लड़कियां वो कैपिटल में अपने बायो में लिखती हैं ऑल आई वांट इज ऑनेस्टी. कैपिटल में लिखा हुआ तो हमको लगता है ये चिल्ला के बोल रही है, और मतलब कि बहुत कन्विक्शन से बोल रही है, तो हम एग्री करते हैं उससे कि हाँ ऑल यू नीड इज ऑनेस्टी. गुड, वेरी गुड. तो ऐसे ही एक मैच हो गया. तो कहती मिलते हैं. मैं कहा मिलते हैं. तो एक रेस्टोरेंट हमने चुना, वो पैटियो रेस्टोरेंट था, जो वो बाहर नहीं कुर्सियाँ लगी होती. तो मैं वहाँ बैठा हुआ था. वो आ रही थी, दूर से आ रही थी. तो जैसे जैसे पास आती जा रही थी वो बड़ी होती जा रही थी. मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मतलब जैसे आप सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग से कूदते हो, तो जब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो चीज़ें बड़ी होती जाती हैं. वैसे वो बड़ी होती जा रही थी. आई डोंट केयर. वो आई बैठी, सब कुछ चल रहा है कि हाँ जी कैसे हो, हाँ जी क्या लेंगे आप, क्या कॉफ़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे. शी स्टार्टेड इट. शी आस्क्ड मी मैं कैसी लग रही हूँ. बैक ऑफ माई माइंड ऑनेस्टी. ने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ. मैंने कहा मोटी. कभी भी मैं सब मर्दों से बताना चाहता हूँ, लड़कों से बताना चाहता हूँ कि अपनी लुक्स के बारे में, अपने बालों के बारे में
अपनी किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई लड़की आपसे पूछे कि आप क्या सोचते हो, तो वो नहीं बताना होता जो आप सोचते हो। मुझे ये बताओ कि इस पूरे सिनेरियो में गलती क्या है। ठीक है, एक लेडी ने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी हो उससे पूछा, डार्लिंग शुड आई गेट सम बोटॉक्स हेयर इन माई चीक्स टू fill it up and raise the like bone structure and कुछ ऐसा करके करा लूँ क्या? उसने कहा नो, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। अब ये बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो, पर वो औरत पलट के कहती है जैसी भी हूं का क्या मतलब, कैसी हूं मैं, नहीं तो मुझे बताओ कैसी हूं मैं। अगर आपसे कोई भी लेडी ये पूछे कि मैं कैसी लग रही हूं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा सूट कैसा लग रहा है, तो फेक अ हार्ट अटैक। नीचे गिर के तड़पने लग जाओ। उस टाइम उसको कुछ भी बोल दोगे वो नाराज नहीं होगी, उसको बोलो तेरी माँ चुड़ैल है, पर ये नहीं बताना कि क्या सोच रहे हो। ऑनेस्टी चाहिए इनको। तो शी रिपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे बैन कर दिया। पर अगर आपको प्यार चाहिए जीवन में तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। मैंने हार नहीं मानी, मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया। सबसे बढ़िया डेटिंग ऐप है वो। आपको लड़की का नाम पता है, वो कहाँ काम करती है ये पता है, कितने पैसे कमाती है ये पता है, सब कुछ पता है, और उसको आपके बारे में घंटा नहीं पता, क्योंकि आपने लिखा हुआ है आर्टिस्ट। कौन लेगा सीरियसली हमारे प्यार को? कोई नहीं ले रहा था सीरियसली प्यार को। आपका कभी बिना ब्रेकअप के दिल टूटा है? अपना रिलेशनशिप ही नहीं है तो ब्रेकअप कैसे हो गया? हमारा होता था, हमने कॉपी लगा रखी थी, कॉपियों पे नाम लिख रखे थे लड़कियों के, और जो लड़की जो थी वो इग्नोर कर देती थी तो उस पर कांटा लगा देते थे हम। और हमारा एक ब्रेकअप सॉन्ग ये था कि आपने शायद सुना हो कि हम बेवफा हरगिज़ ना थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सज़ा, हम जो खता कर ना सके। इतना सुंदर गाना है, इतना हार्ट ब्रेकिंग गाना है। R.D. बर्मन, किशोर कुमार, तो वो हमारा ब्रेकअप सॉन्ग था। इसमें स्क्रू अप पता है क्या है? उसके बाद कोरस आता है, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, हुर हुर। कौन लेगा सीरियसली हमें? लड़कियों का ग्रुप आ रहा है, जब तक हम बेवफा हरगिज़ न थे, उनको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके, तब तक हम गाना गा रहे हैं तो लड़कियां दूर से आ रही हैं। जब वो पास आ गई तो झिंगा लाला हूँ।